सोचो आप मंडे मॉर्निंग 9 बजे अपने काम पे निकलते हो। अगर दिल्ली में रहते हो और ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है तो आपको पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। मुंबई में होगे तो लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए 45 मिनट्स लग जाएंगे। और अगर बेंगलोर में होगे तो सेम किलोमीटर के लिए 1 घंटा 30 मिनट लग जाएंगे। और फिर आता है चंडीगढ़, जहां बिना किसी ट्रैफिक के झंझट के 15 मिनट में अपने ऑफिस में पहुंच जाओगे। चंडीगढ़ में 7 टाइप की रोड्स डिजाइंड है जिससे ट्रैफिक इकट्ठा नहीं होता। सिटी का ग्रीन कवर आज 50% हो गया है जिससे AQI लेवल्स मेंटेन रहते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में चंडीगढ़ पूरे इंडिया में इस साल 5th रैंक पे आया था। ओल्ड एज लोगों के लिए चंडीगढ़ पूरे इंडिया की बेस्ट यूनियन टेरिटरी है। यहाँ 1800 से ज्यादा ग्रीन पार्क्स हैं और 193 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक है। चंडीगढ़ इतना वेल प्लान्ड है कि कोई शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। और यहीं से 3 सवाल उठते हैं, अगर चंडीगढ़ इतना ही बढ़िया है तो पिछले 17 सालों में इंडिया एक को चंडीगढ़ जैसी सिटी क्यों नहीं बना पाई? अगर चंडीगढ़ इतना ही वेल प्लान्ड है तो नॉर्थ इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस क्यों नहीं बन पाया? और क्या चंडीगढ़ का डिजाइन, ये मॉडल अगले 100 साल तक भी टिक पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आओ देते हैं आज की वीडियो में। इंडिया की मेजॉरिटी सिटीज नेचुरली इवॉल्व हुई है। पहले वहां पे लोग आए हैं, फिर दुकानें बनी, कॉलोनीज एक्सपैंड हुई और फिर किसी पॉइंट पे प्लानर्स ने ट्रैफिक और सिविल प्लानिंग को बीच में कहीं एडजस्ट कर दिया। लेकिन चंडीगढ़ का मॉडल इस पूरे पैटर्न से बिल्कुल ही अलग था। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद पंजाब का कैपिटल लाहौर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था। तब पंजाब को नया कैपिटल चाहिए था। पंजाब के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि सिंबॉलिक प्रोजेक्ट था। हमारे then प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी सिटी बनानी है जो कि अनफिटर्ड बाय द ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट हो। उनका विजन एकदम क्लियर था कि एक ऐसा शहर बनाओ जहाँ पे पुरानी तंग गलियां ना हो, जहाँ पे शोर शराबा ना हो। इसीलिए दिल्ली से 260 किलोमीटर और शिमला से 104 किलोमीटर दूर एक 114 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फाइनल किया गया, जहाँ पर आज मॉडर्न डे चंडीगढ़ है। जब चंडीगढ़ की प्लानिंग हुई थी तो यहाँ पे पॉपुलेशन की कैपेसिटी 5 लाख लोगों की थी, लेकिन आज यहाँ पे 12 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यानी शहर अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी के डबल से भी ज्यादा पर चल रहा है। नॉर्मली स्टेज पे बाकी और कोई शहर होता तो स्ट्रक्चरली कोलैप्स कर जाए, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंडियन सिटीज में जब पॉपुलेशन राइज होती है तो सबसे पहले वहाँ की स्काईलाइन चेंज होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती है, लीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना कोई बड़ी टॉल बिल्डिंग्स, ना कोई हेवी कंस्ट्रक्शन, ना ही कोई कमर्शियलाइजेशन। और इस मिरेकल के पीछे सारा क्रेडिट जाता है स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजियर को, जिन्होंने 1950s में चंडीगढ़ का मास्टर प्लान तैयार किया था। कॉर्बूजियर ने सिटी को रेक्टेंगल सेक्टर्स में डिवाइड किया था, रफली 800 से 1200 मीटर के ब्लॉक्स में। हर एक सेक्टर को एक सेल्फ कंटेन यूनिट की तरह इमेजिन किया गया था, जहाँ पे स्कूल्स, लोकल मार्केट, पार्क्स, हेल्थ केयर सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर हो, जिससे चंडीगढ़ के सिटीजन को डेली यूज के काम के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक जाना ना पड़े। अर्बन सिटी प्लानिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि अगर आपको डेली लाइफ के काम के लिए आपको लॉन्ग मूवमेंट करनी पड़े तो ट्रैफिक और कंजेशन पक्का होता ही होता है। इसीलिए चंडीगढ़ में हर एक सेक्टर अपने लेवल पर फंक्शनल है और सारा प्रेशर एक मेजर कमर्शियल हब पर नहीं पड़ता, जिससे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। चंडीगढ़ की रोड्स भी इसी सिस्टम से बनाई गई है, जहाँ पर इन्हें V1 से V7 तक 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये रोड्स ऐसे डिजाइन किए हुए कि सारा ट्रैफिक स्मूथली ट्रैवल कर सके। V1 रोड्स, ये रोड्स वो हैं जो चंडीगढ़ को बाकी शहरों से कनेक्ट करती हैं, जैसे अंबाला, पंचकुला, जीरकपुर, मोहाली। चंडीगढ़ एंट्री पे आपको यही V1 रोड्स मिलेगी, जहाँ पर डबल लेन की रोड्स हैं और डिवाइडर पे ग्रीनरी है और दोनों साइड में भी। फिर आती हैं V2 रोड्स जो आपको चंडीगढ़ के सेक्टर्स तक लेके जाती हैं और ये V1 से कनेक्ट करती हैं। V3 रोड्स जो V2 रोड्स को सेक्टर से कनेक्ट करती है, इनका काम है हर एक सेक्टर को डिफरेंशिएट करना। फिर आती है V4 रोड्स जो कि हर एक सेक्टर के बीच में से कट करती हैं और यहीं पे आपको सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, जहाँ पे डेली ग्रोसरीज और खाने पीने के शॉप्स मिलेंगी। फिर आती है V5 रोड जो कि सेक्टर के अंदर की रोड्स है, जहाँ पे लोकल ट्रैफिक घूमता है। उसके बाद V6 रोड जो सबसे छोटी रोड्स है और आपके घर के पास तक पहुंचाती है, और V7 रोड जो कि स्पेसिफिकली पेडिस्ट्रियंस के लिए बनाई गई है और फॉरेस्ट कवर के बीच में से जाती हैं। और यहीं पे सारे साइकिलिंग ट्रैक्स भी बनाए हुए हैं जो कि 193 किलोमीटर के हैं। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि चंडीगढ़ इतना बड़ा शहर है, उसके बाद भी यहाँ पे एक भी फ्लाईओवर नहीं है। इवन जब भी सरकार ने फ्लाईओवर की बात करी है तो लोगों से प्रोटेस्ट किया है कि चंडीगढ़ की ब्यूटी खराब हो जाएगी। सेम केस मेट्रो बनने के टाइम भी हुआ था। इसके अलावा चंडीगढ़ में बिल्डिंग्स का डिजाइन भी बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है। 1950s में एसी वगैरह तो होते नहीं थे, तब आर्किटेक्ट कॉर्ब्यूजियर ने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया। इसे कहते हैं ब्रिज सोलेल, जिसका फ्रेंच में मतलब है सन ब्रेकर। ये एक नेचुरल सनशेड की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे गर्मियों में जब धूप तेज होती है तो वो तेज धूप को ब्लॉक कर देते हैं और सिर्फ डिफ्यूज सनलाइट अंदर तक पहुंच पाती है, जिससे 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर ठंडा रहता है। इतनी साइंटिफिकली डिजाइंड प्लानिंग इंडिया के बाकी किसी भी शहर में देखने को नहीं मिलती। आज चंडीगढ़ की पूरी इंडिया में 4th हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, जहां पर यहाँ का एवरेज सिटीजन 5,05,000 रुपए कमाता है। अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो पास ही में दिल्ली में एवरेज में AQI लेवल्स 50+ ही रहते हैं
और कभी कभी तो 400 प्लस भी पहुंच जाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में एक बहुत ही नॉर्मल रहता है। विंटर्स में पराली जलने से, स्टबल बढ़ने से यहाँ पर भी इफेक्ट आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हेवी कमर्शियलाइजेशन नहीं है और ग्रीन कवर काफी तगड़ा है तो ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कवर 50% प्लस है, जो कि बाकी शहरों में से 15 से 20% है। ग्रीन कवर चंडीगढ़ का साइलेंट वेपन है। यहाँ पर 1800 से ज्यादा पार्क्स हैं। लेजर वैली लगभग 8 किलोमीटर तक स्ट्रेच करती है। सुखना लेक सिर्फ एक रिक्रिएशनल स्पॉट नहीं है, बल्कि इकोलॉजिकल कुशन भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे ग्रीनरी देखने के लिए आपको किसी मेगा पार्क में जाने की नीड नहीं पड़ेगी। हर जगह आपको ग्रीनरी मिल जाती है, हर एक सेक्टर के अंदर। चंडीगढ़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऑल इंडिया 3rd रैंक करता है और इसमें बहुत ही छोटी बट इंपॉर्टेंट बात मैटर करती है। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि जब एक सिटी के अंदर स्काईलाइन लो राइज हो, रोड्स चौड़ी और साफ हो, बिल्डिंग्स कंसिस्टेंट हो, तो सेंसरी ओवरलोड कम होता है। आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली क्लटर को प्रोसेस नहीं कर रहा होता, वो पीसफुल फील कर रहा होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक मेजर्स नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातें भी होती हैं, जिसका चंडीगढ़ में काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है। अब बात यह है कि अगर चंडीगढ़ इतना ही बढ़िया शहर है तो इंडिया में बाकी सिटीज ऐसे क्यों नहीं बन पाई। गुड़गांव के अंदर भी अर्बन प्लानिंग हुई थी, लेकिन जैसे यहाँ पे बारिशें आती हैं तो पूरी रोड की रोड वाटर लॉक्ड हो जाती है। गुड़गांव के ऊपर मैंने पूरी फुल वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन चंडीगढ़ में दिक्कत नहीं आती, डिस्पाइट कि 1950s में बना हुआ है और आज 2026 में भी सही चल रहा है। पहला रीजन तो है क्लीनलीनेस। चंडीगढ़ हर साल इंडिया की टॉप क्लीन सिटीज में आता है। यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है और हर जगह ग्रीन बेल्ट हैं। काफी सारे गार्डन्स और पार्क्स बने हुए हैं और हर एक चौक पे ग्रीनरी मिल जाती है। डिवाइडर पर प्लांट्स हैं, रोड के दोनों साइड ट्रीज हैं। दूसरा है स्टेट लॉज एंड रेगुलेशंस। मैं चंडीगढ़ पिछले 15 सालों से रेगुलरली जाता आ रहा हूँ और हर बार मुझे गाड़ी में यही डर होता है कि चालान ना कट जाए। चंडीगढ़ में पुलिस काफी स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से सभी लोग ऑटोमेटिकली सही तरीके से ड्राइविंग करते हैं। ना ही कोई हॉर्न का शोर मिलता है और भले ट्रैफिक लाइट 2 से 3 मिनट की भी हो, उसके बाद भी बंदा अपने डेस्टिनेशन पे 20 से 25 मिनट में पहुंच ही जाता है। चंडीगढ़ की टेरिटरी एंटर करते ही आपकी स्पीड लिमिट 60 पर बन जाती है और सबसे शॉकिंग बात, अनलाइक इंडिया, सभी लोग उसे फॉलो भी करते हैं। प्लस थर्ड रीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स का स्ट्रिक्ट होना, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बन ही नहीं सकती, जिससे सारी बिल्डिंग्स यूनिफॉर्म और एस्थेटिक लगती हैं। और ना ही यहाँ पे मेट्रो है, ना ही सिटी को जरूरत है, क्योंकि सारे सेक्टर्स वॉकेबल डिस्टेंस पे है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोबस्ट है। बाकी इंडिया में यही इशू है कि पहले पॉपुलेशन आती है, उसके बाद प्लानिंग होती है, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग पहले हुई है, उसके बाद पॉपुलेशन आई है। और साथ में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और साफ सफाई का ध्यान बाकी सिटीज की अथॉरिटीज रख नहीं पाती हैं। दूसरा सवाल था कि जब ये शहर इतना ही बढ़िया है तो नॉर्थ इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस क्यों नहीं बन पाया। उसका रीजन है कि चंडीगढ़ अलग से यूनियन टेरिटरी है, जिसकी वजह से इसके पास इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर टैक्स इंसेंटिव्स नहीं है। गुड़गांव, बेंगलोर जैसी सिटीज में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने आईटी पार्क्स बनवाए, टैक्स इंसेंटिव्स दिए, जिस वजह से आज वो इतने बड़े बन पाए हैं। सेकेंडली, यहाँ कोई मेजर आईटी बूम या स्टार्टअप बूम नहीं आया। थर्डली, जैसा हमने पहले देखा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, जिस वजह से हाई-राइज बिल्डिंग्स नहीं बन पाती और सारे मेजर आईटी पार्क्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मेगा प्रोजेक्ट्स आसपास की ट्राई सिटी यानी जीरकपुर, पंचकुला, मोहाली में बन रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स का स्ट्रिक्ट होने का सबसे मेन रीजन है यहाँ की लैंड लिमिटेशन। चंडीगढ़ की टेरिटरी सिर्फ 114 किलोमीटर की है, फ्लोर एरिया रेशियो टाइटली कंट्रोल्ड है और इंडस्ट्रियल जोनिंग लिमिटेड रह गई है। चंडीगढ़ में ये डेलिबरेट चॉइस की गई थी कि लोगों को कंफर्टेबल लिविंग देनी है, ना कि डेंसिटी को बढ़ाना है। इस अप्रोच का एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, क्योंकि लैंड लिमिटेड और कंट्रोल्ड है, यहाँ पे लैंड के प्राइसेस काफी ज्यादा है, 8 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक जाते हैं। पर स्क्वायर यार्ड के रेट्स 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक जाते हैं। इसी वजह से मोहाली, जीरकपुर, पंचकुला जैसे नेबरिंग सिटीज काफी रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेस, न्यू रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल क्लस्टर्स, ये सब इन्हीं सिटीज में डेवलप हो रहे हैं। थर्ड मेन सवाल था कि चंडीगढ़ का मॉडल जो 1950s में बना था, क्या वो अगले 100 साल में टिक पाएगा। एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी इन चंडीगढ़ 2023 के अकॉर्डिंग यूटी की पॉपुलेशन 12.5 लाख की थी, लेकिन यूटी में गाड़ियां 14.27 लाख थी, यानी लोगों से ज्यादा सिटी के अंदर गाड़ियां हैं। लेकिन चंडीगढ़ द हाईएस्ट पर कैपिटल व्हीकल डेंसिटी इन इंडिया। यहाँ हर 1000 सिटीजन पे 1142 गाड़ियां हैं, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 280 की है। 39 साल की चंडीगढ़ रेसिडेंट गुरनाज कौर बताती हैं कि जो 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए पहले 5 से 6 मिनट लगते थे, अब 15 से 20 मिनट लगते हैं। डेटा दिखाता है कि 2019 से 2023 सिर्फ 4 सालों में पेडेस्ट्रियन फर्टिलिटीज 35 से 42% हो गई हैं। साइक्लिस्ट फर्टिलिटीज 10% से 18% हो गई है। डेटा के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ के रोडों पे हर चौथे दिन एक डेथ होती है। और इसका प्राइम रीजन है कि ली कोर्बुज़ियर ने जब चंडीगढ़ की प्लानिंग करी थी, तब उन्होंने ये प्लान किया था कि चंडीगढ़ के 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी, वो सारे एरिया खाली रहेगा। लेकिन आज जीरकपुर, पंचकुला, मोहाली का चंडीगढ़ से कोई भी गैप ही नहीं रहा है, जिस वजह से वहाँ का ट्रैफिक, पॉल्यूशन और डेवलपमेंट चंडीगढ़ इक्वली तीनों साइड से शेयर करता है। इसीलिए चंडीगढ़ को अगर आगे 100 साल भी अपनी मॉडर्निटी को मेंटेन करना है तो टाइमली प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना होगा, तभी उसका कोर प्रिंसिपल होल्ड कर पाएगा। चंडीगढ़ का लेआउट, ग्रीन कवर और पब्लिक प्लेसेस उसके एसेट हैं, लेकिन साथ में मॉडर्न प्लानिंग भी करनी होगी, जिससे चंडीगढ़ का एनवायरनमेंट और हेरिटेज प्रिजर्व रहे और टाइम के साथ न्यू पॉपुलेशन को भी वो होल्ड कर पाए।
तो क्या चंडीगढ़ इंडिया की बेस्ट सिटी है? अगर बेस्ट का मतलब है कम ट्रैफिक, बढ़िया ग्रीन स्पेसेस, मॉडरेट पॉल्यूशन, स्टेबल इनकम इकोसिस्टम, तो हाँ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन अगर बेस्ट का मतलब है फास्ट ग्रोथ, हाई जीडीपी, स्टार्टअप्स, नाइट लाइफ, तो नहीं। आज भी अगर रेडिट फोरम्स और सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ोगे तो जो लोग चंडीगढ़ में पिछले 25-30 साल से रह रहे हैं, अगर वो किसी और शहर में रहना चाहते हैं तो वो रह ही नहीं पाते, क्योंकि जो पीस, शांति और खूबसूरती चंडीगढ़ में है वो उन्हें किसी और शहर में मिलती नहीं है। और यहाँ चंडीगढ़ के सिटीजन से भी बाकी इंडियंस को सीखना चाहिए कैसे अपने सिविक सेंस और अपनी मेहनत से आप अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हो। लास्ट ईयर मार्च में चंडीगढ़ की अथॉरिटी चंडीगढ़ का फेमस रॉक गार्डन का कुछ पार्ट तोड़ रही थी और साथ में ट्रीज को भी काट रही थी। तो चंडीगढ़ के लोकल रेसिडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने चिपको मूवमेंट जैसे पेड़ों को हक कर लिया था ताकि पेड़ ना कटे, व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको चंडीगढ़ की ये स्टोरी कैसी लगी? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।